गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक क्या है आप सभी अच्छे से जानते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड है आज हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं खेल, खिलाड़ी और खेलों में यूज होने वाली शब्दावली। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। गर्गजी में चेंज कर दूंगा उसको, एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। आपको फिर से बता दूं, छोटू सुमन कह रही है, सुमन भट्टाचार्य, सर आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू गुड़िया। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए बच्चों। आज आपसे कुछ विशेष बातें करना आया हूँ। पहली बात तो ये सुन लो कि आज अंबेडकर जयंती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज 132वीं जयंती है। आप सभी को मैं बता दूं, पहले तो हर बच्चे को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ बच्चों। तो क्या आप सभी बच्चे जानना चाहते हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पूरी जीवन कहानी क्या रही। एक उस जाति से बाहर निकलना प्यारे साथियों, जिसे लोग बाग समझते थे कि अगर परछाई भी पड़ गई तो तुम अछूत हो जाओगे, तुम अछूत हो जाओगे साथियों। तो ये सारी घटना कैसे एक भारत का वो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना बच्चा कैसे फिर अमेरिका पहुंचा, कैसे फिर वो जो आपका ब्रिटेन पहुंचा, और आज तक इतना कोई नहीं पढ़ पाया जितना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पढ़ पाए। आज उन्हीं की वजह है कि बेटा हम लोग सब सुरक्षित हैं। आज उन्हीं की वजह है कि हमारे देश का संविधान है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में सबसे ज़्यादा जो अहम योगदान था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था। आप जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर जितना लोगों ने आगे प्रयत्न नहीं किया, इतना लोगों ने प्रयत्न किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पीछे खींचो। क्या ये अंबेडकर कोई जाति होती है? नहीं। कोई अंबेडकर नाम था? नहीं। अंबेडकर एक गुरु की पहचान है, समझ रहे हो ना। तो ये अंबेडकर शब्द कहाँ से आया बच्चों, उनका नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, क्या करते थे उनके पिताजी, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। दिल दुखेगा आज आप हर किसी का कि क्या अंबेडकर जी के साथ में ऐसा हुआ है। बच्चों ऐसा भी हुआ है अंबेडकर जी के साथ में कि जहां 100 बच्चों की क्लास चल रही है, अंबेडकर जी गेट के बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं, पूरी क्लास अंदर बैठकर पढ़ रही है। ऐसा था स्कूल में अगर चपरासी ना आए तो अंबेडकर जी पूरे दिन प्यासे रह जाते थे, पानी नहीं पीते थे। और आज पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड आप जानते हैं अंबेडकर जी को जानता है। तो पूरी कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। कुछ ऐसे लोग जिन्हें मैं कहूंगा समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो आज भी हिंदुस्तान में जात बिरादरी करते हैं। समझ रहे हो ना कि तुम इस मंदिर में नहीं जाओगे तुम अछूत हो। भगवान श्री राम ने कभी आज तक, या भगवान किसी भी देवी देवता की आप पूजा करो, क्या किसी भगवान ने यह कहा कि आप अगर अछूत हो तो इस मंदिर में मत आओ। इन सभी भावनाओं को दूर करना प्यारे साथियों। और अनुच्छेद 15 आपको याद होगा, अनुच्छेद 15 याद होगा आपको, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हमारे अनुच्छेद नंबर 15 में लिखा है। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 15 में लिखा है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज हम आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएंगे। कब? 1:40 पर। अगर जानना चाहते हो तो बच्चों आप सभी मुझे बता दीजिएगा कि आज हम 1:40 पर तैयार हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है साथियों। आप लोग आओगे सुनने के लिए कहानी? आओगे ये कहानी सुनने के लिए? चलिए, तो प्यारे साथियों आपको मैं बता दूंगा आज कौन कौन से वो आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने चाहिए। कल मैंने जलियांवाले बाग की कहानी सुनाई थी, क्या आप लोग आए थे? आप लोग आए थे जलियांवाले बाग की कहानी सुनने आए थे? सच बताओ, कल सुनी थी जलियांवाले बाग की कहानी? अगर जलियांवाले बाग की कहानी सुनी थी तो मुझे ये बताओ, जलियांवाले बाग से दुखी होकर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी?
अगर आप लोग आए थे तो मुझे बताओ, महात्मा गांधी जी ने व रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन कौन सी उपाधि त्याग दी थी, जरा मुझे बताना। इन्होंने नाइटहुड की त्याग दी थी, इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। बहुत बढ़िया। बच्चों एक बात बता दो जरा मुझे, 13 अप्रैल 1919 को जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो मेरी तो आंखें रोती हैं बच्चों, शरीर काम नहीं करता जब इस घटना को बताता हूं। तो वहां पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश किस बेवकूफ ने दिया था? वहां पर गोली चलाने का आदेश किस बेवकूफ ने दिया था? तो बेटा जिसने दिया था उसका नाम था जनरल ओ डायर। क्या नाम था? उसका नाम था जनरल ओ डायर। और गोली चलवाई किसने थी? भाई आदेश तो इसने दिया था, लेकिन उस समय गोली चलवाने वाला कौन था? गोली चलवाने वाला था आर डायर। कौन था बच्चों? आर डायर। और ऊधम सिंह ने इनमें से किसको गोली मारी थी? कंफ्यूजन वाला है। ऊधम सिंह ने किसको गोली मारी थी बच्चों लंदन में जाकर? ऊधम सिंह ने किसको गोली मारी थी? तो बच्चों ध्यान रखना, ऊधम सिंह ने इनको गोली मारी थी, जनरल ओ डायर को। यह बात है बेटा 13 मार्च की। 13 मार्च 1940 को इन्हें गोली मारी थी। और गोली मारने के बाद भागे नहीं थे ऊधम सिंह, कहीं नहीं गए ऊधम सिंह। ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 31 जुलाई के दिन, कब मेरे प्यारे साथियों? 31 जुलाई के दिन, 31 जुलाई 1940 के दिन इनको फांसी दे दी जाती है। किसको मेरे प्यारे साथियों? फांसी दे दी जाती है। किसको प्यारे बच्चों? ऊधम सिंह जी को। ठीक है, चलिए तो आज का मैं टॉपिक आपको लेके चलता हूं। सबके सामने गोली मारी थी बच्चों। आज का टॉपिक, पहले कुछ ऐसे शब्द आएंगे कि बताओ ये शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो पहले आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, शब्दावली, मतलब किस खेल में कौन सा शब्द यूज किया जाता है। थोड़ा सा आज का टॉपिक आपको बोरिंग भी लगेगा, लेकिन बच्चों पढ़ना है क्योंकि पेपर में आया हुआ है। पढ़ना है, आपके पेपर में आया हुआ है। कल की पीडीएफ आज दूंगा बच्चों। मैं कल कहीं बाहर चला गया था, तो आज पीडीएफ आपको दूंगा। बच्चों देखो, सबसे पहले देखते हैं बैडमिंटन खेल में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं बैडमिंटन खेल में। और जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए वो कौन कौन से हैं, ये देखो। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा? डबल फॉल्ट। सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है डबल फॉल्ट किस खेल में यूज किया जाता है, ये वाला शब्द डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट किस खेल में यूज किया जाता है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, डबल फॉल्ट। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा तक पूछा गया है, सेट पॉइंट। जब सेट पॉइंट आता है तो बच्चों इसका जवाब क्रिकेट दे देते हैं कि हमने तो पॉइंट क्रिकेट में पढ़ा है। समझ रहे हो ना? आपको बता दूं कि ये तो आपने क्रिकेट में पढ़ा है। देखो ड्रॉप, कैच ड्रॉप हो जाना, गुरुजी हमने तो क्रिकेट में पढ़ा नहीं। चाहे तो डबल फॉल्ट हो या सेट पॉइंट हो या ड्रॉप हो या मैच पॉइंट हो, ये सारे के सारे बच्चों ध्यान रखना, ये सारे के सारे आपके किस में? बैडमिंटन में प्रयोग किए जाते हैं। किस पर? बैडमिंटन में। बाकी तुम्हें कोई और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ये लॉन्ग सर्विस और याद कर लेना बस, और कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लॉन्ग सर्विस, बाकी मैंने लिखवा सारे दिए हैं, लेकिन जिनको मैंने बताया है उनको इंपोर्टेंट कर लो कि बैडमिंटन में कौन कौन सी शब्दावली यूज होती है। डबल फॉल्ट, सेट पॉइंट, ड्रॉप, मैच पॉइंट और लॉन्ग सर्विस, बस ये आपको याद करने हैं। बाकी इन शब्दों का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो आप बताओगे सर इन खेलों का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। कहां पर? क्रिकेट में। पहले इनकी थ्योरी कराऊंगा, फिर इनकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अगर पूरे आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखो, अगला है पोलो खेल में शब्दावली कौन सी प्रयोग की जाती है। बच्चों पोलो से पहले ये बताओ, पोलो खेलते हुए किसकी डेथ हुई थी? आपको एक सवाल बताना है, पोलो खेलते हुए किस व्यक्ति की डेथ हुई थी? पार्थ शुक्ला। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भैया पोलो जो होता है ना, पोलो कैसे खेला जाता है? पोलो खेला जाता है घोड़े पे बैठकर, गेंद में किक मारी जाती है, और ये खेल खेल रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। ठीक है बच्चों, कब की बात है? 1210 की बात है। ठीक है भैया, इसमें सिर्फ दो ही शब्द आते हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, एक तो एंगल शॉट, कौन सा? एंगल शॉट और रेल। सिर्फ दो ही शब्द पूछे जाते हैं, एंगल शॉट और रेल। लेकिन आप इसमें चुक्का और याद रखना, ये वाला चुक्का, क्योंकि इसे चौका समझ लेते हैं लोग बाग। इसे क्या समझ लेते हैं? इसे चौका समझ लेते हैं। बच्चों अगर चौका होता तो किस खेल में प्रयोग होता? अगर ये चौका शब्द लिखा होता
तो कहां पर प्रयोग होता? भाई देखो, अगर चुक्का लिखा है तो पोलो, और अगर मैं आपसे पूछूं चुक्का नहीं चौका, तो बेटा चौका लगते ही आप तुरंत बताओगे गुरुजी क्रिकेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रिकेट आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए चुक्का और चौका दोनों याद रखो, चुक्का और चौका। चलिए अगला देखो, अगला सवाल, कुश्ती में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? कुश्ती, पहले कुश्ती में रिलेटेड एक दो खिलाड़ी का नाम बताओ। आपको रेसलिंग से जुड़े हुए एक दो खिलाड़ी का नाम बताना बच्चों। वाटर पोलो और पोलो सेम होता है? नहीं, अलग अलग होते हैं बच्चे, दोनों में खिलाड़ी भी अलग अलग होते हैं। आप पहले मुझे ये बताओ कि सर जी कुश्ती से रिलेटेड एक दो खिलाड़ी का नाम बताओ। एक कह रहा जी एमसी मैरी कॉम, अरे भैया हाथ दोगी कतई, अरे भैया एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी में है। भैया आप देखो, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये सारे के सारे जो मैंने आपको नाम बताए हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। एक दो खिलाड़ी के नाम आपसे पूछ सकता है कि कुश्ती से रिलेटेड चार खिलाड़ियों के नाम बताओ। पहला योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त, दूसरा सुशील कुमार, तीसरा साक्षी मलिक, और फोगाट, फोगाट बहने, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, ये सारी की सारी आपसे किससे जुड़ी हुई है? ये आपकी जुड़ी हुई है बेटा आपके अब सर आते हैं सर इनमें कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं? मुझे सिर्फ दो ही शब्द ऐसे हैं जो यहाँ पे, दो नहीं तीन शब्द ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। पहला हैंडलॉक, पहला क्या है? हैंडलॉक। हैंडलॉक होता क्या है? जब कुश्ती लड़ते हैं तो बेटा आपको बता दूं, जब ऐसे करके हाथों को जब कुश्ती लड़ते हैं ऊपर से लाके जब हाथ में बिल्कुल लॉक लगा दिया जाता है ना, आदमी हिलना पिलना ही बंद कर दे, बेटा उसी को करते हैं हैंडलॉक, उसी क्या बोलते हैं? हैंडलॉक। तो दोस्तों हैंडलॉक हो गया, और दूसरा हो गया हीव, और तीसरा हो गया बेटा डबल नेल्सन। चाहे तो डबल नेल्सन कहे या हाफ नेल्सन कहे, बस इससे फालतू आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है शतरंज खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहले तो ये बताओ कि शतरंज खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं? भाई शतरंज खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई शतरंज खेल में आप सभी को पता है, एक खिलाड़ी इधर होता है, एक इधर होता है, दो होते हैं। भाई एक खिलाड़ी इधर होता है, एक खिलाड़ी इधर होता है, दो होते हैं, बात खत्म हो गया, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ जरा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताओ जरा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। किन्हीं दो कबड्डी प्लेयर का नाम बताओ बच्चों, किन्हीं दो कबड्डी प्लेयर का नाम बताओ, किन्हीं दो कबड्डी प्लेयर का नाम बताओ। अरे भैया सबको पता है, कौन भूल जाएगा? अगर मैं बात करूं प्रदीप नरवाल, कौन भूल जाएगा? प्रदीप नरवाल, अजय ठाकुर, अजय ठाकुर, कौन भूल जाएगा इन्हें? प्रदीप नरवाल है, अजय ठाकुर है, बहुत सारे हैं बेटा। सर जी जीडी में पूछा गया था कबड्डी, हम 8 लगा के आ गए। गुड़िया पल्लवी, इसलिए तो कहता हूं मेरी क्लास किया करो। चलो दीपक हुड्डा बेटा क्रिकेट खेलते हैं दीपक हुड्डा कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। और आप जानते ही हैं पवन कितना अच्छा कबड्डी खेलता है, पवन है। नवीन है दिल्ली का एक्सप्रेस। तो मेरा कहने का मतलब ये है, शतरंज की अगर मैं बात करूं तो शतरंज में बेटा मुझे सारे शब्द इंपॉर्टेंट लगते हैं। शतरंज में मुझे सारे शब्द इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा वैसे फेवरेट खेल है कबड्डी, मैं आपको से बताऊं। मेरा जो है फेवरेट खेल है कबड्डी। मैंने बहुत कबड्डी खेली बच्चों, बहुत, समझ रहे हो ना। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों, आप जो भी खेल खेलो ना उसे मन से खेलो। मेरा बहुत मन जबरदस्त वाला खेल है। चलिए, और वैसे भी एनसीसी की है हमने, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो वहाँ उसमें तो ये काम होते ही होते थे बच्चों। इनमें सबसे ज्यादा जो आज तक पूछे गए सवाल वो देखिए, सबसे ज्यादा पूछा गया ग्रैंड मास्टर, और उसके बाद पूछा गया चेकमेट और चेक, ये 3 पूछे गए सबसे ज्यादा। क्योंकि जब चेक शब्द आता ना तो लोग वह कहते हैं कि चेक का शब्द तो गलत लिख रखा है, चेक का संबंध तो बैंक से होगा। किससे होगा? बैंक से होगा, ये गलत है बच्चों। चलिए अगला देखो। अब बच्चों मैं तो क्रिकेट कबड्डी खेल ली ना, लेकिन मेरे नाम का एक लड़का है जो कबड्डी खेल रहा है, उसने रेल बना रखी है सबकी, पवन नाम है, बहुत छोटी सी हाइट है,
भाई साहब धुआं उठा रखा है। चलिए, और मैं जब भी अब गांव में जाता हूं तब भी खेलता हूं कबड्डी। चलो, तो मेरा कहने का मतलब क्या था बच्चों, ये देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये चक होता है ना बाबू, ये चेक ही आता है आजकल लिखा हुआ, इसे आप ऐसे लिख दो तो भी ठीक माना जाता है, लेकिन ऐसे लिख दो तो भी ठीक ही माना जाता है, ध्यान रखना, परेशान मत हो जाना। अगला देखिए, अगला सवाल है गोल्फ। बेटा ये मोल्फ नहीं है, गोल्फ है, गोल्फ। अगर मैं गोल्फ की बात करूं, अगर मैं गोल्फ की बात करूं बेटा, गोल्फ में कौन कौन से शब्द पूछे गए हैं? 2 शब्द आपको याद रखने, बाकी याद करना या मत करना, आयरन और केडी, बस 2 हैं ऑप्शन में। हाँ, आयरन, केडी और बोगी, सिर्फ 3, बाकी याद करना मत करना, एज योर चॉइस। चलिए अगला देखिए, अगला नाम है बच्चों वाटर पोलो में प्रमुख शब्दावली। वाटर पोलो की अगर मैं बात करूं, पोलो और वाटर पोलो दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ठीक है, वाटर पोलो और पोलो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको लेके आता हूं कहां पर, बेसबॉल। भैया बेसबॉल की बात करो, बेसबॉल क्या होता है? अगर मैं बेसबॉल की बात करूं बच्चों, तो बेसबॉल में सिर्फ एक शब्द याद करना, हाइट और बेसमैन, होम और पिचर। पिंचर मत समझ लेना, कभी तुम्हें लगे गुरुजी पिंचर है, ये पिचर होता है बेटा, क्या होता है? पिचर। अगला पॉइंट, अगला सवाल है विविल्डर्स में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो बच्चों इसे कौन से को तो हटाओ, कैंसा को, ठीक है। यहां पे सिर्फ आपको ना क्यों और आपका ब्रेक पोर्ट, 2 शब्द यूज करने हैं बस, लिख लो इंपॉर्टेंट करके। चलो बच्चों अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है राइफल शूटिंग खेल में शब्द कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? राइफल शूटिंग की अगर मैं बात करूं, तो राइफल शूटिंग में देखो पहला शब्द होता है टारगेट। पहला शब्द क्या होता है बच्चों? पहला शब्द होता है साथियों टारगेट। एक लड़की आई है जिनका नाम है क्लास में, हम बता दें आपको, उनका नाम है प्रियंका कुमारी, उन्होंने लिखा है आई लव यू वीरेश। वाह, तालियां बजाई जाए इनके लिए, वाह 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 वाह। मम्मी पापा को लग रहा है कि बच्ची पढ़ रही होगी जाके वहां, ये देखो क्या गुल खिला रही है, वाह जी वाह वाह वाह। अगर पढ़ने पे ध्यान दिया गया होता गुड़िया, तो ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो ना। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, और जब वो सैलरी आएगी महीने की 40,000, इस आई लव यू शब्द से ज्यादा अच्छा होगा। देखो एक शब्द आपको बताना कौन सा शब्द अच्छा लग रहा है। एक तरफ आपको बोला किसी ने आई लव यू, ध्यान रखना, आई लव यू, अरे यार कैसे लिखा जाएगा, आई लव यू, चलो ठीक है लिख दिया आई लव यू। और एक तरफ दूसरा मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए क्रेडिट हो गए, तो बच्चों ध्यान रखना ये आई लव यू अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना, ये आई लव यू अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ क्या अच्छा लगेगा? यहाँ सब 50,000 रुपए अच्छे लगेंगे, बोलो हाँ या ना, मेरी बात सही है नहीं? क्योंकि तुम्हें मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है, समझ रहे हो ना। ये आई लव यू जिंदगी भर नहीं चलते, आप सबको पता, मुझे भी पता है, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा, यही आखिरी मौका है। अगर तुम्हें अपनी मम्मी की आंखों में आंसू और पापा के हाथ में छाले ना दिखाई देते हो ना, तो बेटा बिल्कुल मत पढ़ना। और मम्मी के आंख के आंसू और पापा के हाथ के अगर छाले कसले चला चला कर अगर दिख रहे हो तो पढ़ लेना, और इस बार नंबर ले लेना बच्चों। चलिए, तो अगला पॉइंट मैं आपको लेके आऊंगा बेटा, खो खो। पहले तो आप मुझे बताओ सर, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला सवाल, पहले मुझे ये बताओ कि भैया जी खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी प्यार व्यार के चक्कर में, पढ़ लो, मम्मी से प्यार करो बस। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चों? ध्यान रखना, खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी। कितने होते हैं गुरुजी? 9 खिलाड़ी होते हैं। एक बात और आज मैं आपको बताऊं, वैसे आपका टाइम वेस्ट हो गया, एक मिनट बता रहा हूं, जब भी कभी चोट लगी हो, आज तक तुम्हें कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई दोस्त रिश्तेदार याद आया, तुम आज तक सच बताओ ईमानदारी से, अगर तुम्हें कहीं चोट लग जाए छोटी सी, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड याद आई हो, तुम्हें बॉयफ्रेंड याद आया हो, तुम्हें कोई रिश्तेदार याद आया हो, तुम्हें कोई याद नहीं आता? सबसे पहले माँ याद आती है, बोलो हाँ या ना। भगवान भी माँ के बाद याद आते हैं बच्चे, इसलिए मम्मी पापा के सपनों को साकार कर लो। मैं किसान का बालक हूं, मजबूरी समझ रहा हूं तुम्हारी, इसलिए बच्चों कह रहा हूं आपसे पढ़ लो, वरना तो देखो बच्चों मैं भी एक टीचर की तरह पढ़ा कर जा सकता हूं, ये भाषण देने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन दे रहा हूं तो सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। माँ जिनके नहीं होती उनसे पूछो माँ क्या होती है। हम और तुम तो बड़े खुशनसीब है कि हमारी माँ है, सुरक्षित है माँ, ठीक है साथियों।
देखिए अगर मैं बात करूं खो खो की, तो खो खो में कुल मिलाकर ये लड़कियों का पसंदीदा खेल होता है। और खो खो में बच्चों आपको बता दूं कि कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में सिर्फ आपको 2 ही शब्द याद करने हैं। कौन सा? पहला तो चेंजर, दूसरा चेंज, और तीसरा आपका क्रॉस लाइन। क्या है बेटा? आपको पता होगा, मैंने भी काफी देखी है खो खो खेलते हुए लड़कियां। ये जो होती है ना खो खो, मान लो यहाँ लड़कियां बैठी हैं, एक इस तरीके से, अगर मान लो अगर आप लोग इस वाली लाइन को पार कर देते हो तो आप आउट माने जाओगे, समझ रहे हो ना। ये अगर आप लाइन को क्रॉस कर दोगे इस वाले को, तो आप आउट माने जाओगे। ठीक है साथियों, चलिए चलो अगला सवाल देखिए। तैराकी में होने वाले शब्द कौन कौन से प्रयोग हैं? कल वाला पीडीएफ आज लगाऊंगा बच्चों, कल वाला पीडीएफ आज लगा दूंगा। तो सबसे पहले देखो तैराकी में कौन कौन से, तैराकी में एक तो बटरफ्लाई, बस आपको एक ही शब्द याद करना है, बाकी करना या मत करना। बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसका प्रयोग आपका तैराकी में किया जाता है। बस मुक्केबाजी में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? मुक्केबाजी, पहले तो आप ये बताओ मुक्केबाजी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? बटरफ्लाई ज्यादा पूछा जाता है बेटा। मुक्केबाजी में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई एक इधर से लड़ता है, एक इधर से। गुरुजी 2 होते हैं, 1 या 2, बात खत्म। भाई एक खिलाड़ी नॉर्मल, ज्यादा 2 होंगे, 4 तो होंगे ही नहीं ना, 6 होंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। इसमें कौन कौन से शब्द पूछे जा रहे हैं? इसमें शब्द पूछा जाता है एक तो रिंग, एक पूछा जाता है बाउंस, एक पंच, अपरकट। बच्चों ये जो अपरकट है ना, इसका प्रयोग क्रिकेट में भी किया जाता है, ध्यान रखना। अपरकट सबसे अच्छा सचिन तेंदुलकर मानते थे। अपरकट क्या होता है? अपरकट ये होता है बेटा, ये वाला पीछे को जो कट मारा जाता है। तो बच्चों आपको बता दूं ये क्रिकेट में प्रयोग होता है। और एक आपका नॉक डाउन, ये सारे शब्दों में से एक शब्द क्रिकेट में प्रयोग होता है, अपरकट। लेकिन आपको याद रखना है निक, बाउंस, पंच और अपरकट और नॉकडाउन, ये 4 शब्द तुम्हें याद करना है। नॉकडाउन और नॉकआउट, नॉकडाउन और नॉकआउट, ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्दों का प्रयोग आपका मुक्केबाजी में और अपरकट का प्रयोग प्यारे साथियों आपका क्रिकेट में और मुक्केबाजी में दोनों में किया जाता है। अगला देखिए, अगला देखो बच्चों, ये कुछ मैंने 15 वो शब्द लिखे हैं जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। ये मैंने 15 वो शब्द लिखे हैं, आप लोग उन्हें पढ़ना या मत पढ़ना, लेकिन बच्चों ये मैंने वो शब्द लिखे हैं जो पेपर में पिछले 5 साल में आए हुए हैं। ये वो शब्द हैं जो 5 साल में आए हुए सवाल हैं। ये मात्र 15 शब्द हैं, इन 15 शब्द को याद कर लोगे? हाँ, रिंग बुल फाइट में भी होती है बेटा। देखो अब तुम कहोगे गुरुजी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लगा दो, तो मैंने इंपोर्टेंट को अलग कर लिया। बिल्कुल मैं इंपोर्टेंट को अलग ले आया हूं। जैसे कि ये 15 शब्द कौन कौन से हैं? चाइनामैन गेंदबाज, बेटा क्रिकेट, भारत का चाइनामैन गेंदबाज कौन है? आप लोगों, ये क्या हो गया भैया? बहुत नाराज हो गया, क्या हो गया? ये क्या होगा भाई? अरे अपने आप ही चल रहा है। रुको बच्चे 1 मिनट, बोर्ड पता नहीं कहाँ गया अपने आप यार, 1 मिनट तो रुको। ये नाराज हो गया क्या? इसको क्या हुआ? अभी तो सही चल रहा था यार ये। परेशान कर दिया है तो ये। भाई बच्चों अब 2 मिनट लगेंगे बोर्ड को, नाराज हो गए, इसको रिस्टार्ट करता हूं बोर्ड को। आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया। चलो नाराज नहीं, आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था, लो लो यार ये तो फिर गया। अब ये बेचारा अब क्या कह रहा है गुरु जी? अरे भैया तुम शट डाउन कर लो, हम 2 मिनट बाद खुद पढ़ा लेंगे तुम। अब ये बोर्ड ही नाराज होकर देख रहे हो तुम, ये बंद हो गया जी अपने आप, फिर हमने इसको शट डाउन कर रहे हैं। देखो बच्चों नाराज हो गया यार, ये बोर्ड में क्या कर सकते हैं यार इसमें? अरे हो जाती है टेक्निकल इशू यार, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा चाइनामैन गेंदबाज हमारा कुलदीप यादव है। अब ये स्टार्ट कितनी देर में होगा गुड़िया? एक ही बार तो करा है, अभी तो बंद किया था पहले तो। अच्छा तो फिर ये आ गई, अब स्टार्ट कर देगी 2 मिनट में। आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। नाराज हो गए बेचारा आज, ये खाना वाना नहीं खाया होगा बेचारे ने, कोई बात नहीं है। भारत का एकमात्र गेंदबाज जिसे हम लोग चाइनामैन गेंदबाज बोलते हैं वो कुलदीप यादव है। अरे कुछ नहीं हुआ, बोर्ड परेशान है, 2 मिनट रुक जाओ ना यार। कई बार फोन हैंग नहीं हो जाता, उसे रिस्टार्ट नहीं करते, वही बोर्ड को कर रहा हूँ।
नाराज हो रहे हो, काम होगा। पीसी को सेलेक्ट करूं? अच्छा 1 सेकंड में दूसरे बोर्ड पर चला जाऊं। वाह गजब बच्चों, लगवाऊंगा दूसरा बोर्ड भी उधर अपने लिए। अरे भाई हो जा जल्दी, हो बच्चे परेशान हो रहे हैं यार। हो रहा है, मेरी बात हुई है बोर्ड से, हो रहा है। बोर्ड को बुखार हो गया है। अरे मैं ही तो दवाई दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? रिया ये कब तक घूमेगा ऐसी? बच्चा देखिए घूम रहा है यार, अभी अभी क्या कर सकता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ भाई। देखो यार इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, अब बोर्ड बंद है तो इसमें कुछ कह ही नहीं सकता। भैया इसे स्टार्ट करवा दो 1 मिनट, जब जाइयो। भाई बच्चों 1 सेकंड रुक जाओ। देखो इसमें यार कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं यार, ये क्या चाहता बोर्ड मुझे नहीं पता, गड़बड़ कर दिया इसने तो। हो गया मुझे लग रहा हो गया, शायद हो गया। अरे अब फिर घूमने लगा यार। हो गया बच्चों, हो गया भाई, विजय हुई तुम्हारी। अभी तो ये चलेगा नहीं, बहुत देर टाइम लगेगा यार। आ गया यार, खाना वाना खा के आया बेचारा, परेशान मत हो। चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, परेशान मत हो भाई, वो टेक्निकल एरर था, उसमें क्या कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग कहाँ चल रहे थे? हम लोग चल रहे थे शायद यहाँ पर। देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैंने 12-13 शब्द अलग निकाले, जैसे चाइनामैन, ड्यूस, अरब का चुक्कर, ये चोका जो मैंने आपको बताया था पहले ही, और ये बेटा आपको मैलेट, बटरफ्लाई, कैनन और स्पेस। इन 8 शब्दों को आप याद कर लो पहले, इन 8 शब्दों को याद कर लो। इसके बाद देखो बच्चों और कौन से वो 15 शब्द हैं। बुल्स आई शूटिंग में, क्यों विविल्डर्स में, लव टेनिस में। गुरुजी लव भी कोई शब्द होता है? जी हाँ, आप लोग जब थोड़ी देर पहले आपको वो चीजें याद रह सकती हैं, आई लव यू, तो ये लव शब्द भी आपको याद रह सकता है, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, है ना। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है स्मैश वॉलीबॉल में, बोनस लाइन कबड्डी में। बोनस लाइन कौन सी होती है? बोनस लाइन ये वाली होती है, एक तो होगी बीच की लाइन, और यहां से और यहां ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली, इसको अगर टच करोगे तो बोनस लाइन है, समझ रहे हो ना। अगर आप इसको टच करोगे तो वो बोनस लाइन होती है बच्चों। अगला देखिए नॉकआउट, मुक्केबाजी, एक लगा गिर गया, नॉकआउट। अगला गुगली, गुगली क्रिकेट में होती है, गुगली क्रिकेट में सबसे ज्यादा हरभजन फेंकते थे, आपको पता ही है बच्चों। अगला देखो रबड़ का प्रयोग भी क्रिकेट में, आयरन गोल्फ में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ACE लॉन टेनिस में, और लिब्रो वॉलीबॉल में, ब्लैक पल फुटबॉल में। क्या आप इन 21 शब्द को याद कर सकते हो? 21 वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपने याद कर सकते हो बच्चों? भाई मैं नहीं कह रहा कि आप सारे याद करो, लेकिन आप लोग इन्हें तो याद कर सकते हो। सिर्फ 21 शब्द तुम्हारे लिए अलग निकाले हैं, क्योंकि कई बच्चे कह रहे गुरुजी इनके आप क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन कर लो इनके, आप क्वेश्चन कर लो। बताओ क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरे तो उस समय लिए गए रन को क्या बोलते हैं? भैया हम क्रिकेट खेल रहे हैं यूं करके, आओ गेंद आओ, हमने मारा यूं करके, कहाँ है देसी भाई, हमारा ना बल्ला लगा ना कुछ लगा, लेकिन गेंद भाग गई साइड में को, तो बच्चों उसको बोलते हैं बाई का रन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाई का रन, जब कहीं टच ही ना हुई। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्यों शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? क्यों? अरे बाइट नहीं बोलते, बाइट तो उसको बोलते हैं जो दूर जाती है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्यों शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? गुरुजी तुम तो बताए नहीं थे, ये सवाल बताए थे आपका बिविल्डर्स में होता है। अगला देखो, चुक्कर शब्द का प्रयोग किस खेल में है? अब बताओ, तुम्हें नहीं करा है सवाल मैंने।
सही बताओ, तुम्हें करवाए नहीं सवाल ये? गुरुजी करवाए हैं तुमने तो ही। तो इसका प्रयोग कहां पर है? पोलो में है। अगला देखो, अगला शब्द लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो लिख लो बच्चे, वॉलीबॉल में किया जाता है। अगला देखो, गूगली शब्द का प्रयोग, जो ना बता पाए वो अपने कान पकड़े और सॉरी बोले। जो इस सवाल का जवाब ना दे पाए वो कान पकड़े और सॉरी बोले बच्चों। गूगली शब्द का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जो ना बता पाए सॉरी बोले। गुरुजी सॉरी। अरे गूगली शब्द का प्रयोग हमने आपको बताया था कि गूगली शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्रिकेट में। अगला देखो, अगला सवाल है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? बटरफ्लाई, मैंने आपको बताया था बटरफ्लाई कहां प्रयोग करते हैं। और उन 15 शब्द के ही सवाल हैं सारे के सारे। पल्लवी बहुत गलती कर रही हो आप, और क्लास में जा जाके कमेंट्स करती हो फिर दूसरों की क्लास में कि गुरुजी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल करा दो। क्या मैंने तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं कराए? लेकिन फिर भी जाके कमेंट्स करती हो गुरुजी आधुनिक भारत के क्वेश्चन करा दो। क्या तुम्हें कराए नहीं है? मैं सबके कमेंट्स देखता हूं कि तुम कहां जाकर कैसे कमेंट्स करते हो। बटरफ्लाई की बात करूं तो बच्चों ये आपके तैराकी में यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखो, रबड़ शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? मैंने बताया आपको अभी, मैंने बताया बच्चों अभी आपको। ध्यान रखना, ये जो रबड़ शब्द है, इस रबड़ शब्द का प्रयोग भी आपके क्रिकेट में किया जाता है। कहां पर? क्रिकेट में। अच्छा एक बात बताओ, क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी बच्चों? क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ध्यान रखना, क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में। अगला देखिए, नॉकआउट शब्द का प्रयोग कहां पर किया जाता है? नॉकआउट शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? तो दोस्तों गुरुजी मुक्केबाजी में बताया था अभी, एक लगते ही नॉकआउट, मामला खत्म। अगला देखो, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बुल्स आई, भाई बुल्स आई का प्रयोग शूटिंग में किया जाता है। अगला देखो, एस शब्द का प्रयोग, ए सी ई का प्रयोग कहां किया जाता है? मैंने करवाया बच्चों अभी आपको इस सवाल में। एस शब्द का प्रयोग मैंने अभी बताया था आपको, लोन टेनिस में किया जाता है। अगला देखो, जिगर किस खेल से जुड़ा हुआ है? जिगर किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? ये सवाल शायद मैंने नहीं कराया था आपको, और इसका संबंध बेटा आपका गोल्फ से है। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस खेल में हैट्रिक, हैट्रिक क्या होती है? जब लगातार 3 गेंदों पे 3 विकेट ले लें, वो हैट्रिक होती है। लेकिन हैट्रिक किस खेल में प्रयोग नहीं होती? बच्चों ध्यान रखना, हैट्रिक इसमें प्रयोग नहीं होती। इसमें भी 3 बार लगातार बॉल कर दो हैट्रिक, इसमें भी 3 विकेट ले लो तो हैट्रिक, 3 गोल कर दो तो हैट्रिक। लेकिन लॉन टेनिस में हैट्रिक नहीं होती बच्चों, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल है, आयरन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आयरन शब्द का प्रयोग बच्चों ध्यान रखना गोल्फ में किया जाता है। अगला देखो, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट का प्रयोग किस खेल में जुड़ा हुआ है? सवाल देखो, क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, ये जुड़े हुए हैं अपने टेनिस से। अगला देखिए, अगला सवाल, बोनस लाइन किस खेल में प्रयोग की जाती है? मैंने पढ़ाया था आपको अभी, मैंने अभी आपको सवाल बताया था कि बोनस लाइन का प्रयोग हम हमेशा कबड्डी में करते हैं। और कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं दोस्तों? अभी आपने बताया था 7। कितने? 7। अगला देखिए, रग्बी फुटबॉल किस, अच्छा सुनो, अब 10 सवाल आपने कर लिए, अब करो 15 राष्ट्रीय खेल। अब करो क्या बेटा? राष्ट्रीय खेल। किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, तो पहले राष्ट्रीय खेल करो और फिर करो किस देश में कितने खिलाड़ी हैं, फिर बताना कोई टॉपिक रह जाए तो मेरा, फिर बताना बच्चों। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, अच्छा रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल जिसमें कुल मिलाकर 15 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 15 खिलाड़ी होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये स्कॉटलैंड का है। अगला देखिए, अगला है आपका
ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, चले बच्चों, ये हो जाएगा आपका भूटान का। अगला देखिए, अगला सवाल है, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अगर मैं बेसबॉल की बात करूं तो बच्चों ध्यान रखना, ये अमेरिका और क्यूबा दोनों देशों का है। अगला देखो, आपको बताना है किस देश का खेल है, तो आप बताएंगे कनाडा का। और कनाडा का वैसे ध्यान रखना बच्चों, आइस हॉकी भी है। क्या है? आइस हॉकी। अगला देखो, अगला सवाल है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अगर मैं बुल फाइटिंग की बात करूं तो बच्चों ये आपका स्पेन का है। अगला देखिए, अगला है, बैंडी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अगर मैं बैंडी की बात करूं तो बच्चों ये देखिएगा रसिया का। अगला देखो, अगला सवाल है, गिल्ली डंडा किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये आपके पेपर में आ सकता है, मुझे उम्मीद है ये आपके पेपर में आ सकता है, गिल्ली डंडा किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसे इंपोर्टेंट करके लिख लो, इसे इंपोर्टेंट करके लिख लो बच्चों। हर तरीके का तुम्हें सवाल कराऊंगा, हर तरीके का, कोई भी तरीके का सवाल नहीं रहेगा। खेल, खिलाड़ी, उनकी संख्या, वो सब कराने वाला हूं। गिल्ली डंडा किस खेल से जुड़ा हुआ है? नेपाल का। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेशनल एनिमल क्या है बेटा? गाय है। अगला देखो, अगला है, आपको बताना है कैनिबल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइएगा। तो बच्चों आपका आंसर आएगा ये म्यांमार का है। अगला देखिए, अगला सवाल है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भैया कबड्डी किस देश का है? आपका लिख लो बांग्लादेश का। अगला देखिए, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी है बेटा आपके कनाडा का। कहाँ का? कनाडा का। अगला देखिए, अगला सवाल है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बच्चों, अब पहले ये वाला टॉपिक करो, अब ये वाला टॉपिक करो। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब ये वाला टॉपिक करो, जरा मुझे बताओ, क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी बोलो। तो बच्चों ध्यान रखना, क्रिकेट खेल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला देखिए, क्रिकेट से जुड़ी हुई ट्रॉफी देख लो, फिर मत कहना कि गुरुजी तुमने बताया नहीं था कि क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी की जाती है। ये देख लो, इसे इंपोर्टेंट करके लिख लो, 4 स्टार 5 स्टार लगा लो बेटा। ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, एसएज कप। ये सवाल पूछा जाता है, एसएज कप किन दो देशों के बीच होता है? एसएज कप किन दो देशों के बीच होता है, कोई बता सकता है? तो लिख लो सर, ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसएज ट्रॉफी होती है। ठीक है, सीके नायडू, बोस ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, मोइनुद्दीन ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। इनमें जो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है आजकल, वो रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये पूछी जाती है सबसे ज्यादा। और अगर विश्व स्तर की बात की जाए तो ये ट्रॉफी पूछी जाती है सबसे ज्यादा। अगला देखो, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बच्चों बास्केटबॉल में होते हैं आपके 5 खिलाड़ी। अगला देखिए, बास्केटबॉल से जुड़े हुए कप। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं साथ के साथ सही करा रहा हूं आपको कि कौन कौन से कप कराए जा रहे हैं? क्या ये मैं आपको साथ के साथ बिल्कुल सही करा रहा हूं ना, कि किस खेल से कौन कौन से कप जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूं साथ के साथ बच्चों को ये भी जानकारी मिले, समझ रहे हो ना? ये भी जानकारी आपको मिलनी चाहिए, कौन कौन से कप होते हैं आपका खेल में। अगला देखिए, बास्केटबॉल से जुड़े हुए कप अगर मैं बात करूं तो बट्टो पहली होती है सी मुन्नुस्वामी कप, पहला सी मुनुस्वामी कप। दूसरा दूसरा होता है एम एस अर्जुन राजा ट्रॉफी, अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी, गोल्डन ईगल ट्रॉफी। सबसे ज्यादा बार पेपर में आने वाला है गोल्डन ईगल ट्रॉफी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। काजल कुमारी, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये सवाल है।
अगला देखिए, अगला है शतरंज खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो पेपर कितना भी टफ आ जाए तुम्हारा जरूर निकलेगा। जब तुम हर तरीके के क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहे तुम किस तरीके का भाई, जब तुम हर तरीके का क्वेश्चन करोगे फिर तुम्हारा गलत क्यों होगा? तो बच्चों शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बच्चों 2 होते हैं। चलिए अब शतरंज से जुड़ी हुई 1-2 लाइन लिख लो। शतरंज से जुड़ी हुई 1-2 लाइन लिख लो। कौन कौन सी ट्रॉफी कराई जाती है यहाँ पे? पहला बेटा आपका दुबई ओपन, नायडू ट्रॉफी, विश्व विल्डर्स कप और आपकी लिम्का ट्रॉफी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली कौन सी है? देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली है लिम्का ट्रॉफी। इंपोर्टेंट है बच्चों आपकी दुबई ओपन, इंपोर्टेंट, बाकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अगला देखिए, अगला सवाल है हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सिकंदर राम कह रहे हैं सर मुझे आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। बच्चों पर्सनल तो इस समय मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, सॉरी। पर्सनल के लिए तो किस दिन मिलेंगे आपसे सिलेक्शन के बाद। तो बच्चों हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में होते हैं आपके कुल मिलाकर 11 खिलाड़ी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके? 11 खिलाड़ी होते हैं। आप जानती हो 11 इधर 11 उधर, कुल मिलाकर 12 होते हैं, सॉरी 22 होते हैं। अब ये सबसे जरूरी है आपके लिए जानना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा जानना, हॉकी से जुड़े हुए कप कौन कौन से हैं। सबसे पहला बैटन कप पेपर में कितनी बार, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसे पढ़ लेना बस, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसे पढ़ लेना। पहला बैटन कप, रंगा स्वामी कप, दोनों इंपोर्टेंट है। तीसरा आगा खां कप, और कोई इंपोर्टेंट नहीं है, अजलान शाह कप, सीके डी बाबू ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा बिल्कुल नहीं, ध्यानचंद कप और सिंधिया गोल्ड कप। बस इतने पढ़ लेना। लिखे तो मैंने बहुत ज्यादा हैं, लिखे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर से बता दूं, प्रतिमा उसमें पेपर ठीक आता है बेटा। आप लोगों ने साथ के साथ इंपोर्टेंट करके लिख लो। देखो 10 लिख रहे हैं, कम से कम 10-12, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 2 ही 3 बताए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बताए 15 में से। और बताओ राजू, अगला देखो, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में होते हैं बेटा 4। पोलो से जुड़ी हुई कप लिख लो बेटा, कौन कौन से? सिर्फ 3 कप लिखने हैं आपको। पहला अजरा कप, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राधा मोहन कप, बस मैं और तीसरा कुछ नहीं बताऊंगा। राधा मोहन कप और अजरा कप, इनका संबंध पोलो से है, इनका संबंध पोलो से है। अगला देखो, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो लिख लो साथियों 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल से जुड़े हुए 3-4 कप लिख लो, जिनमें जो सबसे ज्यादा पूछा गया ग्रांड चैंपियन कप, और इसके बाद पूछा गया फेडरेशन कप, इंडियन गोल्ड कप, और इसके बाद पूछा गया, इन्होंने नहीं पूछा गया ये आज तक भी, सुपर चैलेंज कप, जोसेफ ट्रॉफी। ये याद कर लो बस, ये याद कर लो बच्चों। एक सही बताओ, एक टॉपिक के साथ 2 टॉपिक हो रहे हैं, बोलो यस या नहीं। बेटा वरदान बैच का मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसमें, शायद मेरी तो उसमें खत्म होगी। आसू सर की 1 या 2 क्लास बची होगी बस। मुझे जानकारी है नहीं, वैसे मैं आसू सर से बात करके आज बता दूंगा आपको कल। मेरी तो खत्म हो चुकी है उसमें, मेरी तो 5 क्लास थी, मैंने 5 करा दी। अब शायद आशुतोष सर आज क्लास लेंगे नहीं, तो मैं एक बार बात कर लूँ आशुतोष सर से, मुझे पता नहीं है बच्चों पक्का। मान लो मैं तुमसे झूठ कह दूं कि क्लास हो रही है, उससे क्या फायदा यार, मुझे पता ही नहीं है बच्चों, सच बात ये है, नहीं पता मुझे, मैं पूछ के बता सकता हूं आपको। चलिए, नेट बॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेट बॉल, अच्छा आज लास्ट है, ओह आज लास्ट है, चलो ठीक है ओके। तो बच्चों आपको बता दूं, आंसर लिख लो 7 खिलाड़ी। इससे जुड़ा हुआ कबड्डी देख लो, कबड्डी के पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पक्ष में
कबड्डी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ध्यान रखना, कबड्डी के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं बच्चों। कबड्डी से जुड़े हुए 1-2 कप लेके आया हूं तुम्हारे लिए, बस 2 ही कप होते हैं बेचारे, दोनों इंपोर्टेंट हैं। पहला प्रो कबड्डी कप, कौन सा? प्रो कबड्डी कप। दूसरा फेडरेशन कप, प्रो कबड्डी कप और फेडरेशन कप। आप सही बताओ, क्या आपके एक टॉपिक के साथ में 2 टॉपिक हो रहे हैं, यस या नो? आप ये बताओ कि एक टॉपिक के साथ में आपके 2 टॉपिक हो रहे नहीं? एक तो खेलों से संबंधित ट्रॉफी और एक खेलों में खिलाड़ी, 2 टॉपिक साथ चल रहे हैं, समझ रहे हो ना? अगला टॉपिक क्या मुझे नहीं पता, मैं देख के बता सकता हूं आपको, 1 सेकंड वेट करो बस। एक सेकंड वेट करो बच्चों, बस देख रहा हूं, मैं बताता हूं अभी आपको। शेड्यूल मुझे चेक करना पड़ेगा ना यार। भाई कल का टॉपिक है प्यारे साथियों आपका भारत रत्न पुरस्कार। अगला टॉपिक है भारत रत्न पुरस्कार। अगला देखिए, अगला टॉपिक है मतलब कल का जो टॉपिक होगा, कल नहीं मंडे का टॉपिक है भारत रत्न पुरस्कार। थ्योरी पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, जिम्नास्टिक में तो बेटा लिख लीजिएगा 8। अगला देखो, अगला सवाल ये है, जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ 1-2 कप, चाइना कप। जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ 1-2 कप, तो बेटा वो है आपका चाइना कप, इज इंपोर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए, अगला अंकुर वेट करो, अगला देखो, मंडे को क्लास होगी। अगला देखिए, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? अरे भैया लड़कियों का पसंदीदा खेल है, बता दो ना। लड़कियों का पसंदीदा खेल है, बता दो ना कितने होते हैं? हाँ नहीं पता, खो खो में गुरुजी 9 होते हैं। अगला देखिए, अगला आपको बता दो, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 11 नहीं होते बेटा। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? हो गया। बेसबॉल में होते हैं बेटा आपके 9 खिलाड़ी। अगला देखो, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो बेटा फुटबॉल में भी आपके 11 ही खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट की तरह। क्रिकेट, और ये देखो फुटबॉल से जुड़े हुए कप जो पेपर में कम से कम 10-10 बार आ चुके हैं उनको बताऊंगा, बाकी फालतू कुछ नहीं। साथियों इसे आप 5 स्टार करके लिखो, 5 स्टार। यहां से नंबर आएगा एक पक्का। कौन कौन सा? रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी, 2 तो इंपोर्टेंट कर लो। अगला, और इनमें से कोई सा नहीं आता, विठल ट्रॉफी नहीं आती, सुब्रतो मुखर्जी कप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डूरंड कप, फीफा विश्व कप बच्चों। इसके बाद यूईएफए चैंपियन लीग, बस 5। सबसे ज्यादा जो आज तक पेपर में पूछा गया है वो है बेटा संतोष ट्रॉफी। जो आज तक आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछी गई है वो है बच्चों ये कौन सी, कि बताओ संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ी है? अपने फुटबॉल से जुड़ी है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला सवाल आता है बेटा रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताओ जरा। अभी तो बताया मैंने आपको, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी तो बताया था 1 मिनट पहले कि रग्बी फुटबॉल में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला देखिए, अगला है वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? गुरुजी अभी तो बताया तुमने 7। अगला देखिए, अगला है टेबल टेनिस के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? टेबल टेनिस के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिसको जो बात करनी है क्लास के बाद करना। टेबल टेनिस के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बच्चों ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 भाई, या तो 1 होगा या 2 होंगे। अगला, टेबल टेनिस से जुड़े हुए 4 कप मैं आपको जो बता रहा हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा लगते हैं इंपोर्टेंट आपके पेपर में, जो दोनों पूछे गए भैया, ये सारे इंपोर्टेंट है। ये पुरुषों के लिए होता है स्पेशल, ये भी पुरुषों के लिए होता है, लेकिन जयलक्ष्मी महिलाओं के लिए होता है, और ये जूनियर महिलाओं के लिए होता है। चारों इंपोर्टेंट है भैया, मैं नहीं कह सकता इनमें से कौन सा इंपोर्टेंट है, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा आएगा। सर मैं सारा भूल जाता हूँ, याद कैसे करूँ? एनबीएच बेटा लिख लिख के याद करो। अगला देखो, लोन टेनिस के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? लोन टेनिस, नरेंद्र पटेल, उन्हें मैं चेक करूंगा आज।
चेक करूंगा। तो बच्चों इसमें भी एक या दो ही खिलाड़ी होते हैं। इसके जुड़े हुए एक दो कप आपको बता दूं, सिर्फ डेविस कप और बिली जीन कप, बस 2 कप आप याद रखना, 2 ही कप है। डेविस कप का संबंध लोन टेनिस से होता है। ये पेपर में न जाने 1 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, 10 बार आ चुका है। अगला देखिए, बैडमिंटन के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर जी बैडमिंटन हो या टेनिस हो, सब में 1 या 2 ही खिलाड़ी हो सकते हैं। सब में कितने हो सकते हैं? 1 या 2 ही खिलाड़ी हो सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बैडमिंटन से जुड़े हुए कप देख लो कौन कौन से हैं, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं इनमें से उन्हें देख लो भाई जरा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है थॉमस कप, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है सुधीर रमन कप, नारंग कप, उबेर कप, बस एक भी याद मत करना, और एक भी याद मत करना। जिन पे इंपॉर्टेंट कर रहा हूं देखिए, आप चाहो तो सबको याद कर सकते हो, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको मैं आपको बताता चल रहा हूं। अगला देखिए, स्नूकर के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? स्नूकर में गुरुजी एक ही तो होता है। अगला देखिए, मुक्केबाजी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? गुरुजी एक, मुक्केबाजी में एक, दूसरा दूसरा। अगला चलिए, अगला सवाल देखो बच्चों, मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ कप है किंग्स कप। मुक्केबाजी में एक ही कप है सिर्फ, किंग्स कप। और जो मुझे इंपॉर्टेंट लिखा है वही तुम्हारा करवा रहा हूं बच्चों, वही करवा रहा हूं। अगला देखिए, अगला है स्क्वैश में कितने खिलाड़ी होते हैं? अरे गुरुजी वही तो बता रहे हैं कि 2 होते हैं। बताओ बच्चों, पूरा टॉपिक आपको ये बताओ, सबसे पहले टॉपिक आज क्या खेलों से रिलेटेड, खिलाड़ियों की संख्या से रिलेटेड, राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड आ गया। क्या तुम अब भी गलत करोगे? क्या तुम अब भी गलत करोगे? सच बताओ। मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? मैं अगर आपसे पूछूं संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। थॉमस कप का संबंध किससे है? थॉमस कप का संबंध किससे है? अच्छा ये बताओ, एसेज ट्रॉफी का संबंध किससे है? एसेज, एसेज ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ओके ओके। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? देवधर, देवधर ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है, पोलो से नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताओ, पोलो खेलते हुए किसकी डेथ हुई थी? पोलो खेलते हुए किसकी डेथ हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अच्छा ये बताओ, अब सब बच्चे 1:40 पर आ रहे हो, यस या नो? 1:40 पे एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आज आप आ रहे हो, यस या नो? पक्का? आज आपको मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पूरी जानकारी, पूरा जीवन परिचय उनका, कहां से उठे और कहां तक पहुंचे, सब कुछ बताने वाला हूं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज आई रिक्वेस्ट फॉर यू फीडबैक देके जरूर जाना। पीडीएफ अब से 10 मिनट बाद आपके पास पहुंच जाएगी। नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद।